नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और 23वां श्लोक से हम चर्चा करना शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हम चर्चा कर रहे थे। कुंती महारानी ने जो प्रार्थनाएं अर्पण की भगवान कृष्ण को, उन प्रार्थना के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो उसके अंतर्गत जो 23वां श्लोका में जो प्रार्थना है वो हम चर्चा करेंगे। यथा ऋषिकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घकाल तक बंदिनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। परपट भी कुंती महारानी यथा ऋषिकेशन कलेन देवकी कंसेन रुद्धाचिरम सुचार्पिता। यहाँ पर कुंती देवी अपने आप को देवकी से तुलना कर रही है।
जैसा किसी बात की इंटेंसिटी को समझाने के लिए कई बार ये कंपैरिजन बहुत काम आता है। इसलिए अभी कुंती महारानी फिर किस बात के लिए यहाँ पर देवकी के नाम सडनली क्यों उठा दिया? अभी तो उनका कोई कनेक्शन ही नहीं था अभी तक, बट सडनली उनका नाम लिया है कि एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग हमें या भगवान को दिलाने के लिए किस बात पे कंपैरिजन यहाँ पर कर रही है कि देवकी आपकी माँ होते हुए भी जितना कृपा आपने देवकी के ऊपर की है उससे ज्यादा कृपा आप हमारी ऊपर किया है। उनसे ज्यादा कृपा आपने हमारी ऊपर किया है, हालांकि देवकी आपकी माँ है, फिर भी आपने हमारी ऊपर ज्यादा कृपा की है। तो इस बात को भगवान को दर्शाने के लिए यहाँ पर कुंती महारानी देवकी से कंपेयर कर रही है। तो कैसे यहाँ पर कुंती महारानी को ऐसा अनुभव हो रही कि देवकी की तुलना में उनके ऊपर ज्यादा कृपा करी है भगवान करके। कम से न रुद्धाति चिरम सुचार पिता। रुद्धा मतलब ये मतलब इम्प्रिजनमेंट, मतलब कैदी कर देना। तो उस प्रकार से देवकी को भगवान ने अपनी कैद से कब उन्होंने मुक्त किया? जब वृंदावन से वापस लौटने के बाद, इसका मतलब है 11 साल के उपरांत भगवान ने देवकी को अपने कैद से निकाला, मतलब उन्हें फ्री किया। एंड फ्री करने के ही बात को विमोचिता, हम उन्हें विमोचन किया उनकी जो दुखद स्थिति से। उनको 11 साल के बाद उनको विमोचन किया। बट आपने हमारे जीवन में तो इस प्रकार से कभी नहीं करा। जब भी किसी भी प्रकार की विपत्ति आती है तुरंत ही उसका हल करके हमें तुरंत उस विपत्ति से आप बाहर निकालते हो। कभी भी हमें इतना लंबा समय तक, इसलिए यहाँ पर इस शब्द से सूचित किया जा रहा है अतिचिरम। अतिचिरम मतलब बहुत ही लंबा समय। 11 साल तक देवकी का बात ही नहीं उठाए भगवान ने। बस वो लोग अपने कारागार में दुख भोग रहे थे, फिर कृष्ण वहां पर वृंदावन में खेल रहे थे। उनको कोई मतलब ही नहीं है। बट कुंती महारानी केस में तो जब भी किसी भी प्रकार की दुख आता था भगवान करते। दुख से विमोचन किया। इस प्रकार से साथ ही साथ देवकी का इस प्रकार की कष्ट आदि होने के बाद वो अपने ससुराल तक भी बीच में ही उनके भाई ने उनको पकड़कर फिर कारागार में। क्या मेरा आवाज ठीक से नहीं आ रहे? कभी कभी एक्चुअली यहाँ पर ना वो मोबाइल से चला रहा हूँ, इसलिए शायद ये हमारा इंटरनेट वाईफाई खराब। मैं अपना वीडियो बंद करूंगा तो ठीक है। देखिए अभी बेहतर है। और आवाज ये कैसे?
ऐसा है ना, ठीक है। आज आप लोग हमारे एक्सपीरियंस लेंगे ब्लैक स्किन देखने का, हम एक्सचेंज कर रहे हैं आज, ठीक है। यहाँ पर देवकी को भगवान ने काफी साल के बाद उनको उद्धार किया, और देवकी वो भी मतलब दूसरी ओर देवकी का शादी होते हुए ही ससुराल में जाए बिना ही उनको इस प्रकार से कारागार में डालकर इस प्रकार से दुखमय स्थिति में उन्हें डाला गया था। बट कुंती महारानी के साथ इस प्रकार से तो था नहीं, बल्कि कुंती महारानी को काफी समय तक उनको ससुराल में रहने का मौका मिला, और बट फिर उसके उपरांत ही पांडुराज को जब शाप मिला तब भी वो लोग अपने घर वर छोड़कर फिर वो बाहर चले गए थे। बट यहाँ पर तो उस प्रकार की स्थिति नहीं था देवकी के केस में। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांस मतलब उन्हें मतलब इस प्रकार से आप मेरे ऊपर कृपा किया है करके कुंती महारानी की यहाँ पर मतलब इस प्रकार की स्थिति में भी उनको लग रहा है कि भगवान अभी भी मेरे ऊपर आपने काफी काफी कृपा की है। एंड फिर उसी प्रकार से देवकी का केस में देवकी के संदर्भ में तो सभी संतान मर गए थे, उनमें से किसी को बचाए नहीं भगवान। बट कुंती महारानी के संतान के विषय में तो एक संतान को भी मरने नहीं दिया भगवान, चाहे कितने प्रकार की विपत्ति आई उनके जीवन में, फिर भी भगवान उनके संतान को मरने ही नहीं दिया कभी भी किसी। उस प्रकार से कुंती महारानी के सारे संतान को बचा, फिर भी उनके सारे संतान को मरने दिया। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की एडवांटेजेस या बेटर करके कुंती महारानी का भी लग रहा है कि देवकी से भी ज्यादा कृपा आप मेरे ऊपर किया है। एंड इस प्रकार से देवकी से ज्यादा कृपा मेरे ऊपर करने का क्या कारण रहा है, तो इसके उत्तर में इस प्रकार से हमारा आचार्य बताते हैं कि उनकी देवकी की केस में उनकी पति वसुदेव जी थे, बट कुंती महारानी के केस में तो उनकी पति पांडुराज तो था नहीं। उस प्रकार से पांडुराज की आश्रय भी नहीं थे कुंती महारानी को, वैसा बिल्कुल अनाथ के रूप में थे कुंती महारानी। उस प्रकार के दीन अवस्था में कुंती महारानी होने के कारण फिर कुंती महारानी का ज्यादा ख्याल भगवान ने रखा है और ज्यादा कृपा उनके ऊपर की है देवकी की तुलना में, क्योंकि वो और ज्यादा कष्ट में थी देवकी की तुलना में, क्योंकि उनकी कोई संरक्षक भी नहीं थे। यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत बताते हैं, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है इसमें। आखिर में प्रभुपाद कहते हैं कि कंक्लूड मतलब इस प्रकार से देवकी के पति के विषय में बताने के उपरांत प्रभुपाद जी कहते हैं कि the conclusion is that Krishna endows more favor to a devotee who is in greater danger. तो इसलिए निष्कर्ष या सार यही है कि भगवान उनके ऊपर ज्यादा कृपा करेंगे जो कि ज्यादा तकलीफ में है, ज्यादा भयानक सिचुएशन में है, जिनके जीवन में ज्यादा कष्ट है, तो उनके ऊपर भगवान ज्यादा कृपा करने वाले हैं। समटाइम्स ही पुट्स, एंड कई बार अपने भक्तों की इस प्रकार की कृपा के पात्र बनाने के लिए भगवान पहले कष्ट दे देते हैं, फिर उसके बाद कृपा के रूप में उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। तो इसका मतलब जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आ रहे हैं तो हमें यही मानना है कि भगवान की कृपा के पात्र में बनने जा रहा हूं, भगवान की कृपा के पात्र में बनना है, क्योंकि मतलब इस प्रकार के कष्ट के पीछे भगवान की कृपा आ रहे हैं ना, भगवान की कृपा आ रहे हैं। बट आगे जाकर हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या सभी का जीवन में, जिनका जीवन में इस प्रकार कष्ट आएगी, सभी का ही जीवन में भगवान कृपा के रूप में प्रवेश करेंगे या नहीं।
या कैसे लोगों के जीवन में भगवान इस प्रकार से कृपा करते हैं, तो ये आगे देखेंगे। क्योंकि इस प्रकार की दुखमय स्थिति में व्यक्ति निस्सहाय हो जाते हैं। जिस प्रकार से कुंती महारानी का एकमात्र आश्रय था उनका पति। अब सोचिए, पांडुराज, कुंती और माद्री तीनों जंगल में गए। फिर जंगल में जाने के बाद आपको वो सारा स्टोरी पता ही है। तो उसके बाद 5 संतान की प्राप्ति होता है। देन उसके बाद पांडुराज मर जाना। फिर पांडुराज मर जाने पे माद्री मतलब वो सती होने के विषय में कुंती और माद्री के बीच में चर्चा हो रही थी। कुंती महारानी चाह रहे थे वो सती हो जाएगी करके, क्योंकि कुंती महारानी वरिष्ठ थी, वो सती होना चाह रही थी। बट माद्री ने कुंती महारानी को रोककर कहती है कि देखिए, मतलब यहाँ पर कुंती महारानी की देखिए अद्भुत गुण। माद्री जी कहती है कि कुंती महारानी से, देखिए अगर आप मर जाओगे देन मुझे 5 पुत्रों को देखभाल करना पड़ेगा। मैं उतना उत्तम श्रेणी का स्त्री नहीं हूं जिस प्रकार की आप हो। इसलिए मैं आपके पुत्र और मेरे पुत्र दोनों में तो मैं व्यत्यास करूंगा, बट आप में तो इस प्रकार की कहीं भी भावना नहीं है। आप अपने पुत्रों को और मेरे पुत्रों को एक समान दृष्टि से ही आप देखोगे, इसलिए आप जिंदा रहो और मैं सती हो जाऊंगी, मैं सती हो जाऊंगी करके फिर माद्री कहती है। फिर माद्री सती हो जाती है। फिर कुंती महारानी फिर रहकर अपने 500 पुत्रों का देखभाल करने लगती है। फिर आप सोचिए कि जिनको महाभारत के विषय में थोड़ा गहराई में जानकारी नहीं है, उन्हें यहाँ तक भी ये पता नहीं चलेगा कि कुंती महारानी का 3 ही पुत्र है करके। तो मतलब कुंती महारानी की दृष्टि में कभी भी उनको इस प्रकार के विचार आया ही नहीं कि ये दोनों अलग है करके। उतना समानता के साथ, उतना समान दृष्टि के साथ उन्होंने उनकी देखभाल की। यहाँ तक भी जंगल में जाने के बाद भी उनका यही नियम था, जो कुछ भी भिक्षा मिलेगी वो सभी लोगों को समान रूप से मिलेगा करके। मतलब ऑफ कोर्स भीमसेन को आधा दे देते हैं, बाकी जो है फिर सभी लोग बांटते थे, बाकी आधा। उस प्रकार से था। एंड द्रौपदी के विषय में भी, द्रौपदी को जब अर्जुन ने लाया तो उनको भी, द्रौपदी को भी 500 भाइयों के बीच में बांटा गया था। तो इस प्रकार से कहीं पर भी किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी कुंती महारानी ने कभी किया ही नहीं। इतना मतलब इस प्रकार की इक्वानिमस, मतलब इस प्रकार की एक समान दृष्टि को रख पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एंड जब भी इस प्रकार की दृष्टि में किसी भी प्रकार की डिफरेंस आता है, तभी कुरुक्षेत्र शुरू होता है। कुरुक्षेत्र का कारण भी क्या है? कुरुक्षेत्र का कारण यही है कि इस प्रकार की समत्व की दृष्टि को नहीं रख पाना। धृतराष्ट्र ने क्या किया? मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और आपके पुत्र, मेरे पुत्र और पांडुराज के पुत्र करके उन्होंने एक विभाजन करने वाला दृष्टि से, एक सेपरेटिस्ट दृष्टिकोण से उन्होंने देखना शुरू किया। और जैसा उन्होंने इस प्रकार के देखना शुरू किया, फिर कुरुक्षेत्र शुरुआत होगी उसी समय से। तो उस प्रकार की दृष्टि अगर कुंती महारानी भी रखती है तो दिन पांडव लोग कितने रह जाते हैं? फिर 3 ही रह जाएंगे। बट पांडवों का टीम में 5 लोग होने का मुख्य कारण यही है, कुंती महारानी के अंदर इस प्रकार से भेदभाव करने की दृष्टि नहीं था। इसी प्रकार से जब भी जाति पात मत इत्यादि चीजों से जब हम एक भेदभाव रखने लगेंगे,
देन फिर इस प्रकार की मतभेद इत्यादि चीजें सारा कुछ शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, ये इनका ग्रुप है, वो इनकी ग्रुप है, मेरी काउंसलर ये है, उनकी काउंसलर ये है, मेरा गुरु ये है, उनकी गुरु ये है। आध्यात्म समाज में भी यही सारा शुरुआत हो जाएगी, गुरुवाद, ये सारी चीजें शुरुआत हो जाता है। क्योंकि मैं और वो इस प्रकार से दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। एंड उस प्रकार की दृष्टि कुंती महारानी में तो था नहीं, इसलिए पांडव 5 बने, नहीं तो 3 ही बचते। तो इस प्रकार से उस प्रकार से कुंती महारानी ये माद्री भी पांडुराज के साथ सती होकर चले गई। देन अभी जंगल में आप सोचिए, इस जंगल में एक स्त्री 5 छोटे छोटे बच्चों के साथ है, तो कितना निस्सहाय स्थिति है। जंगल में क्रूर मृगों के बीच में एक स्त्री, अबला स्त्री 5 पुत्रों के साथ अकेली है। तो उस प्रकार की परिस्थिति में जब कुंती महारानी 500 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर वापस लौटती है और हस्तिनापुर जाकर फिर धृतराष्ट्र से सभा में मिलती है, देन अब मतलब कुंती महारानी क्या क्या पेश करना पड़ा देखिए। देन सभी ही लोग कुंती महारानी को कहते हैं कि आपको ये 5 संतान प्राप्त कैसे हुआ। ये 5 संतान ये आप पांडुराज के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि आपका किसी और अन्य व्यक्ति के साथ आपका अनैतिक संबंध है। और उस प्रकार से ये 500 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तो ये 500 पुत्र पांडुराज के नहीं है। आप जैसा स्त्रियों को यहाँ पर किसी प्रकार की आशय नहीं है, भाग जाओ करके फिर कुंती महारानी को इस प्रकार की भाषा बोलकर फिर उन्होंने निंदा करके उन्हें राज्य से निकालने का प्रयास की जाती है। और कितना निस्सहाय हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति में एक आश्रय परिवार वाले देंगे करके फिर परिवार वालों के पास गए, तो फिर परिवार वालों ने इस प्रकार से कहकर उन्हें निकाल दे रहे थे। तब व्यासदेव और अन्य ऋषि मुनि जो है जंगल में जो रहते हैं, फिर वो लोग सबूत देने लगे, नहीं ये पांडुराज का ही पुत्र है, कुंती महारानी का किसी भी प्रकार की अनैतिक संबंध नहीं है, बल्कि ये पतिव्रता है। इस प्रकार से बताते हुए कुंती महारानी की पातिव्रता को सिद्ध करते हुए फिर कुंती महारानी के 5 पुत्रों को पांडुराज के पुत्रों के रूप में घोषित कराए गए। तब जाकर धृतराष्ट्र ने कुंती महारानी का आश्रय किया हस्तिनापुर। तो मतलब कितना भगवान ने उनकी परीक्षा ली कुंती महारानी का। आप देखिए बेचारी वो जंगल से 5 पति मर गई, सहपत्नी मर गई, 5 पुत्र है, छोटे छोटे बच्चे जंगल में हैं, तो वहां से बेचारी आई है। फिर यहाँ पर लोग इस प्रकार की भाषा से फिर उनकी निंदा करने लगे। तो इसलिए कुंती महारानी जैसा कोई स्त्री नहीं होंगी इस जीवन में जिनकी जीवन में इतना कष्ट तो सोच ही नहीं सकते। हर प्रकार से, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, हर प्रकार से कष्ट। और प्रभुपाद जी लिखते हैं, इतने कष्ट किसी भक्त के जीवन में देने का मुख्य कारण यही है, ये भगवान की कृपा, मतलब यही है कि क्योंकि इस प्रकार की कष्ट में एक भक्त की भगवान के प्रति आसक्ति तीव्र होने लगती है, क्योंकि आसक्ति बढ़ेगी निर्भरता बढ़ने की वजह से। हमारी भौतिक अस्तित्व का कारण स्वतंत्रता है ना, हमारे भौतिक अस्तित्व का कारण स्वतंत्रता है। एंड उसी का विपरीत जो निर्भरता, अगर इस प्रकार की निस्सहाय स्थिति में रखने का कारण जब हम पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं भगवान पे, एंड फिर उस प्रकार की निर्भरता के कारण हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। एंड वैसा आसक्ति जब बढ़ता है, देन वही आसक्ति हमारा मुक्ति का कारण बनता है।
इसलिए प्रभुपाद लिखते द मोर द अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड द मोर द सक्सेस। जितना आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगी उतना सफलता हमें भक्तिमय जीवन में मिलेगी। उस प्रकार से हमें भक्तिमय जीवन में सफल बनाने के लिए भगवान हमें इस प्रकार के कष्ट जीवन में देते हैं। इस प्रकार के कष्ट जो है जीवन में देते हैं। एंड भाग में शायद पता नहीं वह शेर भी क्या था, भागवतम की 11 स्कंद में उद्धव गीता में इस प्रकार से कहा जाता है। एक्चुअली इस प्रकार के कष्ट ही इस कलयुग का खासियत है। कलयुग का खासियत यही है इस प्रकार के कष्ट होना, क्योंकि बाकी अन्य युगों में इतना सुखमय जीवन है कि लोगों को किसी प्रकार का कष्ट महसूस होता ही नहीं है। इसलिए वो निस्सहायता कभी नहीं आ पाते। निस्सहायता नहीं होने के कारण निर्भरता नहीं होता है, और निर्भरता नहीं होने पे आसक्ति नहीं बढ़ता है। तो इसलिए ये तीनों सीक्वेंशियल है, निस्सहायता, निर्भरता, आसक्ति। निस्सहायता होने पे निर्भरता आएगी, निर्भरता होने पे आसक्ति बढ़ेगी। ये निस्सहायता ही नहीं होता है बाकी युगों में, इसलिए फिर वो निर्भरता और आसक्ति इतना तीव्र रूप से नहीं बढ़ पाता है। इसलिए कलयुग का यही विशेषता है कि कलयुग में ही इतना आसक्ति भगवान के साथ विकसित किया जा सकता है, क्योंकि उस प्रकार की निस्सहायता ऑटोमेटिकली लोगों के जीवन में मिल जाता है। तो यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत समझा रहे हैं। इसलिए इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें रखना चाहिए कष्टों के प्रति कि दे आर एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। किसी प्रकार का जो कष्ट है वो असलियत में आशीर्वाद है, वो एक डिस्गाइज में। उसी प्रकार से जो भी सुख हमें मिलता है वो भी समझना चाहिए कि वो भी असलियत में दुख है, एक डिस्गाइज में। डिस्गाइज मतलब अपने असली रूप को कवर करके दिखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 वर्ष। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवासकृत्रता मृदे मृदेनेक महारथाश्रत अस्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चाश्म हरे अभिरक्षिता। अनुवाद। हे श्री कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीष्ण अग्नि से, नरभक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्धों से बचा है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। एक यहाँ पर इस श्लोका में जो पहला वाला श्लोका में जो बताई गई है, पहला वाला श्लोका में लास्ट सेंटेंस क्या था? मुहुर विपदगनात्। विपदगनात् मतलब जो विपत्तों की जो श्रृंखला है, तो जो कि बार बार हमारे जीवन में आ रहे, उससे आपने हमें विमोचन किया। देवकी का जीवन में तो एक ही विपत्ति था, वैसा तो एक ही बार कंस ने लेकर फिर कारागार में डाल दिया, बट कुंती महारानी के जीवन में तो बार बार आ ही रहा था। तो वैसा जो वो विपत्तों की श्रृंखला क्या है, एक बार देवकी स्मरण कर रही है, कहाँ से आपने हमें बचाया है। इस प्रकार की मतलब यहाँ पर हमें कुंती महारानी की कृतज्ञता की भावना हमें समझना चाहिए, कृतज्ञता की भावना के विषय में समझना चाहिए। ये हम यहाँ पर कहाँ से भगवान ने बचाया उन्हें? विशान महाग्ने, खास करके भीमसेन को विष खिलाने का प्रयास किया गया था ना,
तो वहां से विष से आपने बचाया, वो अग्नि से बचाया, लाक्षागृह, लाक्षागृह हम गए थे एक बार वहां पर, लाक्षागृह पर, वो मुझे याद नहीं आ रहे, मतलब हस्तिनापुर के आसपास में ही, थोड़ा सा दूर है, मतलब काफी एक क्या कहते हैं, एक नीचे पहाड़ के नीचे जैसा होता है, फिर वो उस नीचे जाएंगे तो एक वहां पर एक गुफा जैसा अभी वहां पर वैसा, वहां पर लाक्षागृहता करके कहा जाता है। फिर वहां पर पांडवों को रख के फिर वहां पर जलाने का प्रयास किया। अभी भी जिस वो क्या कहते हैं, जिस पैसेज से ये सभी पांडव लोग एस्केप कर गए थे ना, वो पैसेज वहां पर दिखाया जाता है। इसी पैसेज से पांडव लोग एस्केप करे करके, गुफा जैसा होता है छोटा सा, हम जा नहीं पाएंगे अंदर से, बट है वो पुरुषाद दर्शनाथ। एंड फिर जो मनुष्यों को खाने वाला जो राक्षस, हिडम्बी राक्षस, जिनके साथ भीमसेन ने लड़ा, तो उनसे भी आप हमारी रक्षा किया। असत सभाया, दिन असत सभा से जो द्रौपदी के वस्त्रापन किया जा रहा था, वैसा परिस्थिति में भी अब द्रौपदी का मान की रक्षा आपने की। वनवास कृतः मृदे मृदे अनेक, वो वनवास के समय भी कितने प्रकार की विपत्तियों से आपने हमें बचाया है। एंड फिर साथ ही साथ अनेक महारथा अश्वतो, एंड फिर कुरुक्षेत्र युद्ध के समय पे अनेक हमें बचाया है। अश्वत्थामा की जो ब्रह्मास्त्र था उससे भी हमें आपने बचाया। तो उस प्रकार से हरे अभिरक्षिता, उस प्रकार से हमेशा आपने हमारी रक्षा की है, हमेशा आपने हमारी रक्षा की है करके यहाँ पर कुंती महारानी स्मरण करती है। जैसा शायद आप सभी लोग इस स्टोरी जानते होंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के उपरांत भगवान कृष्ण और अर्जुन रथ पे होते हैं। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन पहले तुम उतर जाओ, फिर उसके बाद मैं उतरता। फिर अर्जुन को, अरे पहले मैं क्यों उतरूं, बाद में आप क्यों उतरेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आप बता रहा हूं तो आप करो, अब पहले उतर जाओ, आपको पता चलेगा। लेकिन फिर अर्जुन उतर गए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं तुम थोड़ा दूर चले जाओ। फिर दूर गए। फिर भगवान कृष्ण फिर उस रथ से उतरने लगे। फिर जैसा भगवान कृष्ण उस रथ से कदम नीचे रखा, तुरंत ही वो रथ जो है बिल्कुल फोड़ कर वो भस्म हो जाती है। फिर ये सारा कुछ देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हो जाते, अरे ये क्या हो गया। देन फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अनेक अस्त्रों को हमने दबाकर इस रथ के नीचे रख दिया है। आपको लग रहा है कि मैंने कुरुक्षेत्र युद्ध जीत लिया करके, बट असलियत में भगवान अगर साथ नहीं होते फिर अर्जुन कैसे जीत पाएंगे। वैसा कहा जाता है कि भीष्मदेव अकेला 27,000 अर्जुन जैसा लोगों के साथ लड़ सकते हैं। 27,000 अर्जुनों के साथ एक भीष्मदेव काफी है। उतना शक्तिशाली है भीष्मदेव, और इतना शक्तिशाली भीष्मदेव को अर्जुन ने मारा। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? तो केवल और केवल भगवान कृष्ण की कृपा है। अन्यथा भीष्म और कर्ण इत्यादि लोगों को, द्रोणाचार्य इत्यादि लोगों को कैसे मार सकेंगे कोई भी? इसलिए किसी भी प्रकार का शक्ति का तुलना है ही नहीं पांडवों का और कौरवों का, किसी भी प्रकार की तुलना है नहीं। बट केवल और केवल भगवान कृष्ण की उपस्थिति और भगवान कृष्ण के प्रति ये सारे पांडव समर्पित है, इसलिए इसी की वजह से ही सारे पांडव जो है कौरवों के खिलाफ जीत सके थे।
उसी प्रकार से अगर हम हमेशा भगवान कृष्ण की पक्ष में या भगवान कृष्ण को हमारे साथ हम हमेशा रखेंगे, देन चाहे हम कितना भी शक्तिहीन भौतिक प्रकार से क्यों ना हो, फिर भी हम अपने युद्ध में जीत सकेंगे। उसमें किसी प्रकार की नहीं तो हम जैसा लोग माया देवी के साथ लड़ने में क्या क्षमता है अपनी। हम तो छोटे मोटे सैनिक हैं, माया देवी का भयंकर रूप आप देखिए, तो उनके साथ हम कहाँ लड़ पाएंगे, कहाँ जीत पाएंगे, तो बिल्कुल असंभव है। ये तभी संभव है जब भगवान कृष्ण हमारे साथ है। तभी भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, दैवी ईशा गुणामयी मम माया दुरत्यया माम ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है, मेरा आश्रय ग्रहण करने के कारण वो व्यक्ति माया जैसा जो दुरत्यया है, जिसके ऊपर जिसे पार करना बहुत मुश्किल है, वैसा दुरत्ययी चीज को भी, दुर्गम चीज को भी हम पार कर सकते हैं, अन्यथा संभव ही नहीं। जिस प्रकार से अर्जुन ने कितना सरलता से कुरुक्षेत्र कौरव जैसे बहुत बड़ा समुद्र की तरह जो सेना है, जिसमें बड़े बड़े तिमिंगल है, भीष्मदेव की तरह, द्रोणाचार्य की तरह, कर्ण की तरह, उन सभी लोगों को सामना करते हुए अर्जुन पार कर गए थे। उसी प्रकार से हम भी भगवान कृष्ण की चरण कमलों का आश्रय जब ग्रहण करेंगे, देन चाहे कितना भी तिमिंगल क्यों ना हो, कितना भी भयंकर संसार सागर क्यों ना हो, फिर भी उसे बहुत आसानी से हम पार कर जाएंगे। जिस प्रकार से भागवत के अंतर्गत एक जगह इस प्रकार से कहा जाता है, भवाम बुधो वत्स पदम, ये अंबुदी, भवा अंबुदी, मतलब ये जो भव सागर जो होता है, मतलब ये संसार सागर, ये बहुत बड़ा विस्तार सागर है, इसका कोई सीमा कोई समझ ही नहीं सकेगा, इतना विस्तृत है ये सागर। इतना बड़ा संसार सागर जो है, वत्स पदम, एक बछड़े की पैर जब वो बछड़े जब चलता है मिट्टी में, उसकी चलने की वजह से वो मिट्टी में छोटा छोटा गड्ढा बन जाती है। उस गड्ढे में कितना पानी आता है, उतना पानी के बराबर पूरा संसार के सागर बन जाता है, केवल भगवान के आश्रय ग्रहण करने से। एंड उतना बन जाने के बाद कोई छोटा मोटा बच्चा भी जिन्हें चलना भी नहीं आता है, वो भी आसानी से पार कर जाएगा। ऐसा नहीं वो गड्ढे में गिरकर फंस जाएगा, छोटा बच्चा भी क्यों ना, वो गड्ढे को देखे बिना भी चलेगा, फिर भी वो चल निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होता, उतना आसानी से चले जाएगा, केवल भगवान के आश्रय ग्रहण करने से। नहीं ग्रहण करेंगे, देन आप हाथ में मारते रहो जीवन भर, फिर भी निकल नहीं पाएंगे। जितने भी भौतिक प्रयास आज के समय पे हम कर रहे हैं अपने जीवन को सुखमय और सुविधाजनक बनाने का, ये सारा कुछ उसी प्रकार के प्रयास है। हम अपनी शक्ति से ऐसे संसार सागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि असंभव है। बट यहाँ पर कुंती महारानी और पांडव लोग इतने सारे विपत्तियों को सामना करते हुए भी वो लोग पार कर सके, इसलिए क्योंकि ये सभी लोग भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे। हर परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में उनकी मन में कभी भी इस प्रकार की भावना आया ही नहीं कि नहीं मैं हम आज भगवान कृष्ण छोड़ देंगे, रहे निकल सके। अभी कुंती महारानी प्रार्थना करती है, विपदा तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् अपुनर्भव दर्शनम। अनुवाद। मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियां बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ
यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। ये जो आजकल तुम देख रहे हो ना इतनी प्रॉब्लम, देखिए इतने विपत्तियां आने के बाद भी कुंती महारानी का हिम्मत कैसे हुई कि अभी भी मांग रही है कि हमें और विपत्तियां दीजिए, और विपत्ति हमारे जीवन में दीजिए। किनकी इतना हिम्मत है कि इस प्रकार से भगवान से मांगे कि हमें और विपत्ति चाहिए। बट यहाँ पर कुंती महारानी की भक्ति देखिए उनकी, कि वो और विपत्ति मांग रही है। क्यों? इसका क्या कारण है? कहते हैं कि भवतो दर्शनम यथात अपुनर्भव दर्शनम। अगर इस प्रकार की विपत्तियां हमारे जीवन में आता रहेगी, देन हमें बचाने के लिए आप आते रहेंगे, और आप आएंगे तो आपके दर्शन होगा, आपके दर्शन होगा तो फिर अपुनर्भव दर्शनम, पुनः इस भव सागर की या इस प्रकार से पुनः ये जन्म मृत्यु की चक्कर में पड़ने का जरूरत हमें नहीं पड़ेगा, करके कुंती महारानी को कहना है। तो यहाँ पर एक मुख्य सिद्धांत हमें ये बात समझना चाहिए कि जैसा भगवत गीता में भगवान एक बात कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो भगवत गीता के अंतर्गत 13वां अध्याय में जो बताई गई है 8वां से 12वां श्लोक तक, जो ज्ञान की 20 वस्तुओं के विषय में, इन 20 वस्तुओं में ये भी एक है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन 4 चीजों को हमारे जीवन की असली समस्याओं के रूप में जो पहचान पाता है वो असलियत में ज्ञानी है, वो असलियत में ज्ञानी है। तो उसी प्रकार का ज्ञान है कुंती महारानी में, क्योंकि वो समझ पा रही कि असलियत में जीवन की कष्ट क्या है, जन्म मृत्यु है, और वैसा जन्म असली कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाएगी अगर इन छोटे मोटे कष्टों को हम ले लेंगे तो उनको बिल्कुल क्लियर है ये तो टेम्पररी, मतलब ये तो टेम्पररी प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला प्रॉब्लम हमारे साथ हमेशा है। तो इस प्रॉब्लम से में हम मुक्त हो जाएंगे अगर भगवान की दर्शन अगर हो जाएगी तो इस प्रकार से कुंती महारानी की कहना है यहाँ पर, ये सिद्धांत सिद्ध होता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत लिखते हैं, द कैलामिटीज इन अ पर्सन्स लाइफ, जो विपत्तियां एक मनुष्य के जीवन में जो आते हैं वो एक मौका के रूप में आते हैं हमें भगवान की स्मरण दिलाने, भगवान की स्मरण दिलाने वाली मौके के रूप में हमारे जीवन में आती है, इसलिए हमें मौके के रूप में देखना है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम इस चेतना के साथ, इस बुद्धि के साथ जब हम विपत्तियों को देखेंगे, देन हम विपत्तियों को स्वागत करेंगे कुंती महारानी की तरह अपने जीवन में। हम विपत्तियों से भागेंगे नहीं, बल्कि प्रसन्नता के साथ हम उसे सामना करेंगे। हमें यही समझना चाहिए कि अभी तक मैं भगवान को इतना स्मरण नहीं कर पा रहा था, इसलिए भगवान कृपा करके मुझे अपनी स्मरण दिलाने के लिए, मेरा भक्ति कमजोर हो रही थी, इसलिए भगवान मुझे थोड़ा सा उस भक्ति में उत्तेज करने के लिए और उत्साही बनाने के लिए मुझे भगवान, मेरे जीवन में भगवान ने इस प्रकार का कष्ट दिया है। ये ठीक उसी प्रकार से कई बार ना बच्चे पढ़ते नहीं है, तो फिर माँ क्या करती है, चिल्लाती है, डांटती है। जब चिल्लाती है, डांटेगी, देन फिर तुरंत बच्चे जो है पुस्तक लेंगे, पकड़ लेंगे, तो फिर पढ़ने लगे। अगर डांट से भी बच्चा नहीं सुनता है, देन 2-3 पढ़ जाता है, फिर थोड़ा पिटाई होती है, देन पिटाई होने के बाद बच्चा पढ़ने लगते हैं। तो हम उसी प्रकार के बच्चे हैं जो कि पिटाई खाने तक नहीं पढ़ते हैं,
इसलिए भगवान बीच बीच में हमें पिटाई करते हैं। ठीक है, तुम अब पढ़ नहीं रहे हो, तुम कर नहीं रहे, भक्ति करो करके फिर 2-3 थप्पड़ मार के फिर कहते करो अभी इस बार। तो इस प्रकार से हमें करना होगा, क्योंकि बच्चे ना बहुत खतरनाक होते हैं। कई बार डांटने पे भी क्या करेंगे, पुस्तक लेकर बैठ जाएंगे बट पढ़ेंगे नहीं। पुस्तक लेकर बैठ जाएंगे बट पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर देखेंगे या कोई टीवी देखेंगे, गेम खेलेंगे, पुस्तक सामने रहेगा। तो फिर ऐसा लोगों को क्या करना पड़ता है, देन फिर उन लोगों को पिटाई ही करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उसी प्रकार से भगवान कई बार हम जैसे लोगों को पिटाई करते हैं ताकि हमें भक्ति में और उत्साही बनाए जाए। एंड कुंती महारानी जैसे लोगों के जीवन में फिर कष्ट क्यों आता है, वो हम सभी लोगों को एक उदाहरण दिखलाने के लिए कि देखो इस प्रकार से हमें विपत्तियों का सामना करना होगा, इस दृष्टि से हमें सामना करना होगा, ऐसा विपत्तियों में हम इस प्रकार से रहना होगा। इस प्रकार के उदाहरण कुंती महारानी, श्रील प्रभुपाद इत्यादि जैसा व्यक्तित्व से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, शास्त्रों की बात तो हम हमेशा थियोरेटिकली लगेगा, थीरी जैसे ही लगेगा। जब तक इस प्रकार की उदाहरण नहीं होगा पीछे से, प्रभुपाद जी, कुंती महारानी, इस प्रकार के उदाहरण नहीं होगा, तब तक हमें फिर वो इतना जमता नहीं है। फिर लगता है कि प्रभु जी ये बोलने में आसान, बोलने में ठीक है, बट ये करना असंभव है। लोग ऐसे ही कहेंगे असंभव है करके। बट कुंती महारानी वगैरह अपने जीवन में दिखला रहे कि नहीं, ये संभव है, ये संभव है। इस प्रकार से इन परिस्थितियों में भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रह सकते हैं, भगवान के स्मरण तीव्र बनाया जा सकता है। हमारा भक्ति के लिए काफी एक अनुकूल परिस्थिति के रूप में उसे हम बना सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, less intelligent persons prepare plans to adjust to those calamities without knowing that the nature of this place itself is full of calamities. तो कम बुद्धि वाला लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की विपत्तियों को कम करने के लिए अपना जीवन को थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करते रहते हैं, और इस प्रकार से एडजस्ट करने में ही जीवन निकल जाता है। बट एडजस्टमेंट कभी होता ही नहीं, क्योंकि संभव भी नहीं है। क्योंकि जितना हमें झेलना था अपने कर्म के अनुसार, उतना तो मिलना ही मिलना है। चाहे आप बड़ा सा ब्रिज बना दो, डैम बना दो, कुछ भी बना दो, जो फिर जितना आपको जो कहना है वो तो आएगा ही आएगा, तो उससे तो बच नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, the duty of the sane person therefore is to be undisturbed by worldly calamities which are sure to happen in all circumstances. इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति की कर्तव्य यही है, इस प्रकार की विपत्तियों के बीच में उन्हें विचलित ना होकर शांत रहना उनकी कर्तव्य है। Suffering all sorts of unavoidable misfortunes, one should make progress in spiritual realization. फिर क्या करें, फिर हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कंटिन्यू करें। वो कंटिन्यू करते रहे, विपत्तियां वो आएगी जाएगी, उसके ऊपर रोक लगाने का प्रयास करके समय ही बर्बाद है, रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए भगवान ने शुरुआत में ही अर्जुन ने जब समस्या लेकर आया भगवान के पास, शुरुआत में ही भगवान अर्जुन से क्या कहा, मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षव भारत। अर्जुन सहना होगा। इस दुनिया की द्वंद्वों की वजह से आने वाले समस्याओं का सबसे बेहतरीन उपाय यही है सहना।
बेहतरीन उपाय यही है सहना अल्टीमेटली। आप अगर कुछ और करने का प्रयास करेंगे, केवल आप डिले करेंगे समस्या को, बट समस्या बना रहेगी। थोड़ा समस्या डिले हो जाएगी बस, बट समस्या बना रहेगी। तो अल्टीमेटली अभी हो बाद में हो, सहना ही होगा आपको। इसलिए सहना बेहतर है। मैं प्रभुपाद जी कहते हैं आखिर में, ये सारा विपत्तियां जो भी आते हैं ये एग्जैक्टली उसी प्रकार का है जिस प्रकार से जब हम कोई व्यक्ति सोया वो व्यक्ति अपने सपने में देखता है कि एक शेर उनका पीछे पड़ गया और शेर उन्हें दौड़ा रही है करके, फिर डर के कारण वो भागता रहता है और उनको सचमुच में इस प्रकार से महसूस होने लगता है कि सच में कोई शेर उनके ऊपर आ रही है। पर जैसा उनका नींद खुल जाता है, वो वास्तविकता देखने लगते हैं, तो उन्हें ये बात सहज रूप से पता चल जाती है, शेर करके कुछ है ही नहीं और शेर मेरे पीछे पड़ी भी नहीं और मैं उस प्रकार के तकलीफ में हुई नहीं, इसलिए किसी प्रकार का दुख नहीं। उसी प्रकार से हमारा जीवन में जो भी समस्याएं हैं इसी प्रकार से ही है, क्योंकि हम उस प्रकार की सोया हुआ स्थिति से हम जैसे उठ जाएंगे सारा समस्या खत्म हो जाएगी। एंड इतना ही नहीं, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड आर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स। बहुत से समस्याएं इस दुनिया के अंतर्गत हम जो समस्याओं के रूप में हम देखते हैं वो असलियत में समस्याएं नहीं है, बट समस्याएं है करके हम मानते हैं। वो काल्पनिक ही है, वो असलियत में समस्या नहीं, काल्पनिक है, बट फिर भी समस्याओं के रूप में हम मानने लगते हैं। तो उस प्रकार की इमेजिनेशन से बाहर आना होगा। ठीक है, आपके समझ 26वां श्लोक और तीसरा श्लोक हो गया। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिर् मदः पुमान् नैवर्हति अविधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। अनुवाद। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल भौतिक दृष्टि से अकिंचन मनुष्यों द्वारा, जो सम्मानित कुल, महान ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पद पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। बहुत सुंदर तात्पर्य है, हम चर्चा करेंगे तात्पर्य का। सुनिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर इस श्लोक को अगर सही से समझाया जाए, देन व्यक्ति बहुत आसानी से भौतिक जीवन से मुक्त हो सकेगा। He will stop all material endeavor। भौतिक प्रकार के जो प्रयास है वो उस पर फुल स्टॉप हो जाएगी अगर ये श्लोक सही से समझा जाए। इसमें कहा जाता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एदमानम मदः पुमान। इसमें कुंती महारानी कहते कि ये जो चार चीज है, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, ये चार चीजें एदमानः, इन चार चीजों को बढ़ाने का जो भी व्यक्ति प्रयास करता है अपने जीवन में, मदः पुमान, उनके अंदर एक प्रकार की मद और घमंड आ जाती है। और जिनके अंदर ये घमंड है, नैव अर्हति अभिधातुं वै, उनके अंदर ये योग्यता ही नहीं है भगवान के नाम को एक निस्सहाय भाव से पुकारने का। त्वाम अकिंचन गोचरम, क्योंकि आप कैसे हो, आप अकिंचनों की स्वामी हो, अकिंचन गोचरम।
जो कि मतलब अकिंचन भक्तों के द्वारा ही जो प्राप्त हो, अकिंचन लोगों को ही प्राप्त हो, वैसा आप होने के कारण ये सभी तो किंचन है। जिनके पास जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री को बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो बढ़ाने को कौन प्रयास करेगा? जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री को। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री पहले क्या है? जन्म मतलब एक ऊंचा कुल में जन्म प्राप्त होना, और ऐश्वर्य मतलब बहुत संपत्ति, धन इत्यादि। श्रुता मतलब विद्या है, स्त्री भी मतलब सौंदर्य है। इस प्रकार से जन्म, ऐश्वर्य और विद्या और सौंदर्य, इन चार चीजों को बढ़ाने की इच्छा रखते हुए जो काम करते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चार चीज जिनके पास है उनके विषय में नहीं कहा जा रहा है। जिनके पास है उनके विषय में नहीं कहा जा रहा है, वैसा लोगों के विषय में कहा जा रहा है जो कि इन चार चीजों से आसक्त होकर इन चार चीजों को बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इन चार चीजों को बढ़ाना ही अपना जीवन का लक्ष्य मानकर जो चल रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, वैसा लोगों के विषय में बात किया जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री के विषय में चर्चा की जाए, तो क्या परीक्षित महाराज के पास ऐश्वर्य नहीं है, ऊंचा जन्म नहीं है? उनके पास तो था ही ऊंचा जन्म, और फिर इतना ऐश्वर्य है। अम्बरीश महाराज के पास क्या नहीं था? युधिष्ठिर महाराज के पास क्या नहीं था? तो ये सभी के पास धन था, खूब मात्रा में था। इसलिए यहाँ पर उन लोगों के विषय में नहीं कहा जा रहा जिनके पास ये सारा कुछ है, बल्कि इन चीजों के लिए काम करते हैं, इन चीजों को प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के विषय में कहा जा रहा है। क्योंकि अकिंचना, अकिंचना शब्द के अर्थ है जिनका कोई नहीं है या जिनका कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। किंचित मतलब कुछ, अकिंचन मतलब कुछ भी नहीं होना। इसका मतलब अकिंचन मतलब वो व्यक्ति है जिनका कोई नहीं है, जिनका कुछ भी नहीं है। दिन फिर कोई भिखारी कह सकता है कि प्रभु जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तो मैं अकिंचन हूं करके, नहीं। बिकॉज इस प्रकार से भी कहा होता है ना, इवन ए बेकर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी। ये बात सुने आप लोग? इवन ए बेकर कैन बी प्राउड ऑफ हिज पेनी। एक भीख मांगने वाला भी उनके पास जो सिक्का है, उस सिक्का को लेकर वो गर्वित हो सकता है। इसलिए गर्व को, घमंड को हमारे पास कितना है उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ ना होते हुए भी घमंड हो सकता है, कुछ होते हुए भी घमंड नहीं हो सकता है। जैसा कि परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज केस में आप देखिए, इतना कुछ होते हुए भी इनमें किसी प्रकार की घमंड नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल, उसका उल्टा एग्जाम्पल कौन है? कौन बताएंगे इसकी उल्टा एग्जाम्पल? इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम हैं। इसकी उल्टा एग्जाम्पल कौन है? हम हैं। तुरंत दिमाग में लग जाना चाहिए। अगर नहीं लग रहे तो फिर आसपास में देख रहे हैं, इधर उधर अगल बगल में कोई है यही मूर्खता है। भागवत मतलब यही है, भागवत में यही समझना होगा। उसको विपरीत उदाहरण तो हम ही लोग हैं, जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर भी घमंड है। काय का घमंड है पता ही नहीं, इसलिए कहा जाता है जोटा है करके। फॉल्स प्रेस्टीज कहा जाता है ना, क्योंकि ये जोटा है, कुछ है ना होते हुए भी घमंड है हमें, ना होते हुए भी घमंड है, क्या करे। उस प्रकार की स्थिति। तो इसलिए अकिंचन मतलब वो व्यक्ति है असलियत में जिनका कुछ नहीं है, जिनका कोई नहीं है। का मतलब यह है कि वो सब कुछ होते हुए भी मेरा करके कुछ भी नहीं मानता है। जैसा अम्बरीश महाराज के पास सब कुछ होते हुए भी
वो उनकी करके कुछ भी नहीं मानते थे। इसलिए अम्बरीश महाराज के विषय में जो 9वां स्कंद में उनकी कथा में इस प्रकार के वर्णन आता है कि भगवान कहते हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने परिवार, धन, संपत्ति, पद इत्यादि चीजें जो जिन्होंने छोड़ा है, तो फिर उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ करके भगवान अम्बरीश महाराज के विषय में कहते हैं। अब देखिए, अम्बरीश महाराज ने छोड़ा क्या था? क्या धन संपत्ति को, राज्य को, अपना परिवार को छोड़ा है क्या? वैसे व्यवहारिक रूप से तो उन्होंने छोड़ा नहीं, बट उन्होंने कभी अपना माना ही नहीं, तो फिर छोड़ेंगे क्या? उन्होंने कभी अपना माना ही नहीं उन्हें, उन चीजों को, इसलिए उन्होंने कभी छोड़ा भी नहीं उसे। तो इसलिए भगवान उस समय में दुर्वास मुनि से कहते हैं इस प्रकार से, जिन्होंने मेरे लिए सारा कुछ छोड़ा है, फिर उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो ऐसा अम्बरीश महाराज जैसा लोगों को सब कुछ होते हुए भी अब मेरा कुछ नहीं है करके मानते हुए उस प्रकार के जीवन जीते हैं, वैसा लोगों को अकिंचन कहा जाता है। ऐसा अकिंचन का मतलब ये नहीं कि भिखारी है या अनाथ है, वैसा नहीं है। उन लोगों का किंचन नहीं कहा जाता है, बल्कि इस प्रकार के लोगों को, इसलिए अकिंचन गोचरम, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है अकिंचन लोगों को ही प्राप्त है भगवान। अगर आप सोचेंगे कि मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, देन फिर हमें प्राप्त नहीं होंगे भगवान। भगवान उन लोगों के लिए प्राप्त है जो कि अकिंचन है, जो ये बात में बिल्कुल फिक्स्ड अप है, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। बट बात तो ये असली ही है, हमारा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हम झूठे का सोचते रहते हैं कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं करके, बट उदाहरण कर आप देखिए ही, देवकी ने जिनको मेरा करके माना, कंस को, इतना प्रेम से कंस उनको विधा दे रहे थे, राजा होते हुए भी एक चालाक बनकर उनको इतना प्रेम से रथ चलाकर ले जा रहे थे। छोटा सा उनके स्वार्थ पे छोटा सा चोट लग गई, फिर तुरंत तलवार उठाया और बाल पकड़ और उन्हें मारने लगा, काटने लगा। छोटा सा स्वार्थ पे छोटा सा चोट लग गया, फिर तुरंत तलवार उठाकर मारने लगे। एंड उसी प्रकार से कुंती महारानी, क्या गलती किया कुंती महारानी ने? इतना ही हुआ कि कुंती महारानी जो है पांडु राजपति नहीं थे, मर गए, और फिर बचे बच्चे, एंड बच्चे उनकी, एक्चुअली में कुंती महारानी का बच्चे ही पांडव लोग ही असलियत में मुनि को ही राज मिलना था, यही उनकी गलती रही। जिनकी मेरी ही परिवार करके जिनके आश्रय लेने गई, वही परिवार उनकी जान खाने के प्रयास कर रहे थे। उनका, उनके पुत्रों का, संतान का, सभी को मारने का प्रयास। शास्त्र क्या होता है? शास्त्र के बारे में बताया मैं। शास्त्र होते शाश्वत, वही लोग मार रहे थे। तो इस प्रकार से हम झूठ मूठ का सोचते हैं कि मेरे हैं। जैसे देवकी ने भी सोचा मेरा कम से मेरा भाई है, कुंती महारानी ने भी सोचा मेरे परिवार है कौरव, फिर वही लोग भी मारने लगे। इसी प्रकार से व्यक्ति हमारा तब तक है जब तक उनकी स्वार्थ की संतुष्टि होता है। जब तक उनकी स्वार्थ की संतुष्टि होता है, तब तक रिश्तेदार होते हैं, तब तक दोस्त होते हैं, तब तक की संबंध है। एंड फिर जैसा उनके स्वार्थ पे किसी भी प्रकार की चोट लगने लगेगी, तुरंत हम ही शत्रु बन जाएंगे। इतने खतरनाक शत्रु बन जाएंगे कि हम देखेंगे भी नहीं ये मेरा रिश्ता था पहले करके। जिस प्रकार से कंस भूल ही गया कि देवकी मेरे बहन है, इतना छोटे छोटे बच्चों को कैसे मार सकते हैं, ये सारा उनको पता ही नहीं चला। केवल उनको अपना ही स्वार्थ ही उन्हें दिख रहा था,
तो फिर सारे बच्चों को उन्होंने काटा, देखा भी। तो उसी प्रकार से जैसा स्वाद में किसी प्रकार का चोट लगेगा फिर तुरंत सभी लोग अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा मूर्खता है इस प्रकार से हम सोचना और मानना कि मेरा कोई है करके दुनिया में। सभी ही अल्टीमेटली अकिंचन है, बट कुछ लोग स्वीकार कर पाते, कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पाते। सभी ही अकिंचन है। अर्थात पर में गए कुंती महारानी कहती है कि जब इस प्रकार की जन्म, ऐश्वर्य, शुथा, ये 4 प्रकार की चीजों को जब कोई व्यक्ति अपना जीवन में प्राप्त करता है, देन उन चीजों की वजह से एक प्रकार की क्या कहते हैं, व्हाट इज से, इंटॉक्सिकेशन या नशा चढ़ जाती है। नशा चढ़ जाती है, देन फिर वो घमंड के रूप में परिवर्तित होकर फिर घमंडी हाथी की तरह वो कार्य करने लगते हैं। इसलिए ही इस प्रकार की चीजें हमारे लिए सहायक नहीं है। मतलब कितना विपरीत है। देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए कि जिन 4 चीजों को प्राप्त करने के लिए सारा दुनिया दौड़ रही है, उन्हीं चीजों को यहाँ पर कुंती महारानी कह रही कि ये 4 चीजें हमें अयोग्य बनाती है भक्ति करने के लिए। ये हमारी अयोग्यताएं हैं भक्ति करने के लिए, बट हाँ, इसका मतलब हम भौतिक जीवन जीकर हम अपनी अयोग्यता को हम बढ़ा रहे हैं। भौतिक जीवन हम जितना बढ़ा रहे हैं उतना अपनी अयोग्यता को बढ़ा रहे हैं। इसलिए वी बिकम, वो अधिकार, भक्ति करने का जो अधिकार जो है वो घट जाती है जैसा जैसा ये चीजें हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। धन बढ़ता है और बाकी चीजें जो विद्या बढ़ती है, तो ये सारा चीज जैसे जैसे बढ़ती है हमारे अधिकार, योग्यता घट जा रही है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियरली लिखते हैं कि disqualifications for progress on the path of spiritual advancement, disqualification, ये सारा अयोग्यताएं हैं भक्ति करने के लिए। तभी तो पूर्व जमाने में आप देखिए हमेशा भक्त अपने आप को एक गरीबी स्थिति में ही रखते हैं, चाहे उन्हें कितना दान कुछ भी कैसे भी मिल जाए, फिर भी वो हमेशा अपने आप को इसी प्रकार की स्थिति में रखते हैं जिससे वो हमेशा इस प्रकार की निस्सहायता की भावना बनाकर रख सके। एंड इसमें प्रभुपाद जी एक और बात लिखते हैं, sometimes it is seen that spiritually advanced persons become materially impoverished. This is not discouragement. On the other hand, such impoverishment is a good sign as much as the falling of temperature is a good sign. इसका मतलब प्रभुपाद जी कहना यह है, सारा भौतिक दुनिया क्या कर रही है, अपनी बुकार को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और भक्त क्या करता है, वो अपने बुकार को घटाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही जन्म ऐश्वर्य शुद्ध बढ़ता है तो वैसा हमारी टेम्परेचर बढ़ रही है ही मानना है। तो आप लोग सोचिए कि बुकार को बढ़ाना है घटाना है, घटाना होगा। जितने चीजें आपके पास है तो धीमे धीमे उन सारा चीजों से मुक्त होना होगा, नहीं तो अकिंचन नहीं बन पाएंगे। छोड़ना मतलब वही है कि समझना होगा कि हमारी नहीं है। एंड इस प्रकार की समझ कैसे आएगी, कहाँ से आएगी कि मेरी नहीं है करके, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये समझ कहाँ से आएगी? ये समझ हमारे अंदर कैसा आएगी, जैसा हम इन चीजों को अपने आनंद के लिए जब आप उपयोग करेंगे, देन फिर उस आसक्ति के कारण उन चीजों को आप अपने साथ आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैं मेरा भावना बढ़ जाएगी। एंड फिर जैसा उन चीजों का आप भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे,
देन आपको इस बात पे कन्विक्शन बढ़ जाएगी कि ये भगवान की है, भगवान की है, भगवान की है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। आप देखिए, मतलब उस दिन गुरु महाराज कुछ बात कह रहे थे, मैंने प्रवचन दिया, ऐसा कुछ बता रहे थे, तो तुरंत महाराज जी, तुरंत, मतलब वो लोग कितने कॉन्शियस होते हैं ना इन बातों से, तुरंत कह रहे हैं कि देखिए, मतलब अभी भी इसी प्रकार की हमें लग रहा है कि मैंने किया, ये मैं की भावना कितना गहराई तक हमारे अंदर है करके फिर मैं के विषय में महाराज जी बताने लगे। मतलब शब्दों में भी कितना सतर्क रहते हैं, ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है, ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है। उनकी शब्दों में भी इस प्रकार की सतर्कता दिखाई पड़ती है। Because philosophy is not simply to be spoken, but it is to be lived. तो उस प्रकार से वो लोग जी कर दिखाते हैं। तो उसी प्रकार की सचेत हमेशा रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना होगा कि मैंने नहीं किया, मेरा नहीं है, मैं हूं नहीं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मैं नहीं, मैं और मेरा वाला कॉन्सेप्शन से दूर रहना होगा। ठीक है, आज लास्ट श्लोक है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। अनुवाद। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन है। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट हैं, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्यपति हैं। देखिए यहाँ पर नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन वित्ताय, वित्त मतलब संपत्ति है। किनकी संपत्ति है? अकिंचन की संपत्ति है। जैसा अभी हम अकिंचन कौन है करके हमने सुना, तो फिर वैसा अकिंचन लोगों के लिए फिर कौन है या उनका क्या है? फिर वहां पर भाव करे कि जिनका कोई नहीं उनका मैं हूं, जिनके पास कुछ भी नहीं है मैं ही उनका सब कुछ बन जाऊंगा। I become everything for those who are अकिंचन। जो अकिंचन है फिर उनके लिए मैं सब कुछ बन जाऊंगा। फिर जिनका कोई नहीं है उनके लिए मैं ही उनका बन जाऊंगा। इस प्रकार से वित्त मतलब संपत्ति है, उनका संपत्ति मैं बन जाऊंगा करके भगवान कह रहे हैं। तो हमें निर्धारित करना होगा कि भगवान जैसा व्यक्तित्व को हम अपनी संपत्ति बनाए या नहीं, तो जो कुछ भी घर घोड़ा जो कुछ भी अब है उसी के साथ हम रह जाएंगे, उतने में संतुष्ट रहे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, a living being is finished as soon as there is nothing to possess. Therefore, a living being cannot be in the real sense of the term a renouncer. A living being renounces something for gaining something more valuable. A living being renounces something to gain something valuable. असलियत में एक जीव कभी भी रिनाउंसर नहीं बन सकते हैं। रिनाउंसर मतलब क्या कहेंगे? छोड़ने वाला नहीं बन सकता है, क्योंकि वही व्यक्ति छोड़ सकता है जो पहले पकड़ रखा है। जो जिस चीज को मैं अपना मान रहा हूं वही तो मैं छोड़ सकता हूं। तो भक्तों के केस में क्या है, फिर हम मानते ही है कि सब कुछ भगवान के, मैं क्या छोड़। तो इसका सिंपल उदाहरण हमने कई बार बताया। ये एग्जैक्टली उसी प्रकार के त्याग है कि आप कहे कि प्रभु जी हमारा पड़ोस में एक बेंच कार है, उस बेंच कार को मैंने त्याग कर दिया।
आपकी पड़ोस में बेंच कार है, उसको आप क्या त्यागेंगे? आपको थोड़ी है, आपने कभी घूमा भी नहीं उसमें बैठ के, घूमने ही नहीं देंगे। तो आपका है ही नहीं वो बेंच कार, फिर क्या त्यागेंगे? उसी प्रकार से जो कुछ भी हमारे पास है, जिसे हम छोड़ने का बात भी करेंगे, वो सारा कुछ भगवान का ही है। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान का है, पहचान नहीं भक्ति के अंतर्गत वैराग्य है। इसलिए इसमें भक्ति की इसमें रिनाउंसर कोई नहीं बन सकते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, लिविंग बी रिनाउंस समथिंग फॉर गेनिंग समथिंग मोर वैल्यूएबल। अगर कुछ हम छोड़ते हैं, कुछ और बेहतरीन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम छोड़ते हैं, कुछ बेहतर चीजों को प्राप्त करने के लिए ही ये चीज छोड़ते हैं। जैसा कई बार हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम बचपन में की देने वाला कार चलाते थे, की दे दिया और छोड़ा यहाँ तक, वहां यहाँ से वहां चले गए, तो वैसा कार चलाते थे। बट हम बड़े होने के बाद वो छोटे कार के प्रति आसक्ति छूट गया, देन फिर लगता है कि असलियत में कार ले, चलने वाला गाड़ी ले। तो उस प्रकार से बेहतर चीजों के लिए हम छोटे वाला चीज पे छोड़ दिया। और इसमें वैसे सनातन गोस्वामी का कथा तो आप सभी लोग जानते हैं। किस प्रकार सनातन गोस्वामी ने बहुत बड़ा एक चिंतामणि को उन्होंने डस्टबिन में डाला, और कैसे एक व्यक्ति आता है, तो शायद जानते होंगे वो स्टोरी प्रभुपाद जिसमें बताते हैं। वैसे सारा तात्पर्य तो बहुत महत्वपूर्ण, हम हमें ऐसा लगता है सारा कुछ ही डिस्कस करनी है, पर समय तो है, होता नहीं है। तो इसमें हम कुछ कुछ जो चीजें हम बता रहे हैं, इस
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। सॉरी बट प्रभु जी का इंटरनेट अभी ओवर हो गया है, तो प्रभु जी फिर अभी का क्लास आज का यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को करेंगे, तो यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। हरे कृष्णा, श्रील हरे प्रभुपाद की कृष्णा जय वैष्णव नमः चैतन्य प्रभु की जय उनका 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद दे देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल।